नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एक देश एक चार्जर पर काम शुरू हुआ। फोन से लेकर स्मार्ट वॉच तक में होगा एक जैसा चार्जर। पीएम मोदी ने राज्यों को दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र, कहा लोगों को देसी सामान के उपयोग के लिए करे प्रोत्साहित। अब एक्सप्रेसवे पर और फर्राटे से दौड़ेगी गाड़ियां। बेसुरे हॉर्न की जगह वाहनों में बजेंगे वाद्य यंत्रों की आवाज। गोद लेने के कानून से बच्चों के लिए नाजायज शब्द हटाएं। संसदीय समिति ने कहा ऐसा कानून बने जो धर्म से परे हो। 2024 में शुरू होगा खेला। मैं, हेमंत, अखिलेश, नीतीश साथ होंगे। फिर बीजेपी कैसे बनाएगी सरकार। कबाड़ में नहीं देना होगा 15 साल पुराना वाहन। कोर्ट का आदेश रख सकेंगे यादगार की तरह। पीएम मोदी के साहस को दाद। रूस से तेल का आयात 2 से बढ़कर 12% हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इरडा करेगा शिकायत निवारण तंत्र में सुधार। बीमा भरोसा से कायम रहेगी ग्राहकों की उम्मीद। मान सरकार का ऐलान, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों की करेंगे मदद। भारत ने स्वदेशी सिस्टम से लॉन्च की मिसाइल, खोजकर मारने में है सक्षम डीआरडीओ। दीपावली से पहले और गिरेंगे तेल के दाम। ग्राहकों को राहत तो किसानों की बढ़ेगी परेशानियां। अगले 25 साल में खत्म हो जाएगी 10 जॉब्स। एक्सपर्ट का दावा, एआई खा लेगा दुनिया की 40% नौकरियां। अयोध्या में भूमि घोटाले पर हमलावर हुई कांग्रेस, कहा राम के नाम पर लूट रही है बीजेपी, को देश माफ नहीं करेगा। दिसंबर तक मिलने लगेगा 5G इंटरनेट का मजा। 4G से मिलेगी 30 गुना ज्यादा स्पीड। इस साल प्याज नहीं निकालेगा आंसू। बढ़ती कीमतों पर लगेगा लगाम। सरकार बफर स्टॉक से 50,000 टन प्याज बाजार में उतारेगी। निर्मला सीतारमण बोली, केंद्र पर नहीं छोड़ी जा सकती महंगाई कम करने की जिम्मेदारी। राज्यों को भी निभानी होगी भूमिका। उत्तर प्रदेश में अब इजराइल की मदद से होगी सब्जियों की खेती, किसानों की बढ़ेगी आय। लंपी स्किन डिजीज, मध्य प्रदेश में अलर्ट। गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर पशुओं की आवाजाही बैन। रेलवे में पैदा होंगे 1.25 लाख रोजगार। अगले 5 साल में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे। ट्रैफिक लाइट देखने में 50% लोगों को होती है कलर ब्लाइंडनेस, नहीं करनी चाहिए ड्राइविंग। देश के 1/3 पुलिस थानों में नहीं है एक भी सीसीटीवी कैमरा। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ी, लेकिन अभी लक्ष्य से दूर। नकली ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वालों से सावधान। पुलिस ने 4 लोगों को धर दबोचा, लाखों का नकली माल जब्त। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम श्री योजना को मिली मंजूरी। 14,500 स्कूलों का होगा कायाकल्प। हर स्कूल को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। किसानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है बिहार सरकार। किराए पर ले सकेंगे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर। अब घर बैठे बनवाए अपना राशन कार्ड। 11 राज्यों में सरकार ने शुरू की कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी की सुविधा। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए खुला नौकरियों का पिटारा। योगी सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। ठाकरे गुट के 15 नेता शिंदे गुट में जाने को तैयार। दशहरा के मौके पर हो सकते हैं शामिल। चना खरीद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने मारी बाजी, फिर भी पूरा नहीं हुआ केंद्र का टारगेट। सरकारी तेल कंपनियों को 18,480 करोड़ का घाटा। भरपाई के लिए कंपनियां आगे और बढ़ा सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बिहार के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने नई स्टार्टअप नीति को दी स्वीकृति। कृषि और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट का निर्यात 31% बढ़ा। फल और सब्जियों के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी। चीन पाकिस्तान पर चौकस निगाहें। अब सीमा पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 140 सिस्टम किए गए तैनात। त्योहारी सीजन से पहले देश में फिर महंगा हो सकता है दूध। चारे की कीमतों में बढ़ोतरी वजह। टेक्नोलॉजी चुराने की फिराक में चीन। ड्रैगन की जासूसी से परेशान हुए अमेरिका और ब्रिटेन। खुफिया एजेंसियों ने जताई चिंता। साइबर धोखाधड़ी में सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन। कौन बनेगा करोड़पति में शामिल होने का झांसा देने वाले भेजे जा रहे कॉल। लंपी वायरस संक्रमण में राजस्थान सबसे आगे। केंद्रीय मंत्री बोले संक्रमित जानवरों का दूध पीने से बचे।
जलवायु परिवर्तन को लेकर ऑस्ट्रेलिया में कानून पारित, 2050 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का है लक्ष्य। किसानों को खुले बाजारों में अधिक मिलते हैं फसलों के दाम, ई ट्रेडिंग के नाम पर मंडियां बंद करने की हो रही साजिश। यूपी में मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी, हारे बूथ जीतने को उतारी कार्यकर्ताओं की फौज। पीएम किसान योजना, उत्तर प्रदेश में अब तक हुई 21 लाख अपात्र लाभार्थियों की पहचान, उठा रहे थे किस्त का लाभ। चीनी मोबाइल कंपनियां भारत छोड़ने पर हो सकती है विवश, ग्लोबल टाइम्स का दावा, ओप्पो वीवो पर कार्रवाई से पड़ रहा असर। मौसम के गणित को बिगाड़ रहा जलवायु परिवर्तन, दुनिया भर की एजेंसियों के लिए पूर्वानुमान लगाना हुआ कठिन। सीमा पर चीन को जवाब देने की तैयारी, अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर M777 होवित्जर तोप तैनात। स्कूली पढ़ाई में शामिल होंगे खो खो, गिल्ली डंडा और इक्कल दुक्कल जैसे 75 देसी खेल, शारीरिक शिक्षा पर जोर। राशन के साथ अब मुफ्त इलाज भी, आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए योगी सरकार चलाएगी अभियान। नया संकट लेकर आया कोरोना वायरस, लॉन्ग कोविड बन रहा है सुसाइड की वजह। टाटा मोटर्स ने फोर्ड के गुजरात स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीदा, बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की उम्मीद। दिल्ली वासियों को गड्ढों भरी सड़कों से मिलेगी निजात, हर शनिवार होगी मरम्मत, केजरीवाल ने जारी किया एक्शन प्लान। कार में पीछे बैठे लोगों ने नहीं लगाई सीट बेल्ट तो देना होगा 1000 रुपये का जुर्माना, अलार्म भी बजेगा। जल्द ही आएगी आरबीआई की डिजिटल करेंसी, विदेशों से लेन देन में होगी आसानी, डिप्टी गवर्नर आरबीआई। चीन के साथ लगने वाली सीमाओं को फुल प्रूफ करने की तैयारी, एआई आधारित ड्रोन पर काम कर रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नौकरशाहों की कार पर बंदी से 1 किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो होगी वसूली, ईंधन की भी होगी मॉनिटरिंग। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सावधान, नहीं मानी बात तो लगेगा जुर्माना, आ रही गाइडलाइन। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना रेप नहीं। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। इस साल प्याज नहीं निकालेगा आंसू, बढ़ती कीमतों पर लगेगा लगाम, सरकार बफर स्टॉक से 50,000 टन प्याज बाजार में उतारेगी। जी हाँ, देश के कुछ हिस्सों में प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से करीब 50,000 टन प्याज दिल्ली और गुवाहाटी जैसे शहरों में उतारेगी। दिल्ली, गुवाहाटी समेत कुछ शहरों में प्याज की कीमतें अखिल भारतीय औसत दरों से थोड़ी अधिक है। केंद्र सरकार के बफर स्टॉक प्याज को बाजार में उतारने की वजह से आम जनता को भी थोड़ी राहत मिल सकती है। प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए केंद्र 2.5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाए हुए है। सूत्रों ने बताया है कि उपभोक्ता मामलों का विभाग अपने बफर स्टॉक से 50,000 टन प्याज दिल्ली और गुवाहाटी जैसे शहरों को बेचेगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे कई शहर हैं जहाँ कीमतें अखिल भारतीय औसत दरों से अधिक है। प्याज की अखिल भारतीय औसत कीमत 26 रुपये प्रति किलो थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एक्सप्रेसवे पर और फराटे से दौड़ेगी गाड़ियां, बेसुरे हॉर्न की जगह वाहनों में बजेगी वाद्य यंत्रों की आवाज। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक्सप्रेसवे और राजमार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर इस सप्ताह बेंगलोर में परिवहन विकास परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में देश भर के एक्सप्रेसवे पर नियत स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार चाहती है कि वाहनों में हॉर्न में भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की आवाज़ का इस्तेमाल किया जाए। इस मीटिंग में तय किया जा सकता है कि क्या एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के लिए तय की गई स्पीड लिमिट को बढ़ाया जाए। इसके अलावा सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि को वाहनों के हॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर कानून लाने के एक अन्य प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर तक मिलने लगेगा 5G इंटरनेट का मजा, 4G से मिलेगी 30 गुना ज्यादा स्पीड। जी हां, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने 5G को लेकर जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी का दावा है कि 1 महीने के भीतर 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का इरादा इस साल दिसंबर तक देश के महत्वपूर्ण महानगरों में 5G सेवाएं शुरू करने का है। कंपनी के सीईओ ने ग्राहकों को एक संदेश देते हुए कहा है कि हमारी योजना 2023 के अंत तक देश के सभी शहरी क्षेत्रों में 5G सेवा शुरू करने की है। विट्टल ने कहा है कि एयरटेल का 5G नेटवर्क 4G की तुलना में 20 से 30 गुना तेज गति प्रदान करेगा। सीईओ ने कहा है कि हम 1 महीने के अंदर अपनी 5G सेवाओं को पेश करने की उम्मीद करते हैं। दिसंबर तक प्रमुख महानगरों में यह सेवाएं उपलब्ध होगी। उसके बाद हम पूरे देश में इस सेवा को शुरू करने के लिए तेजी से विस्तार करेंगे।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इस तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।